हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी इस टाइम पे आपको ही पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही काम है। और अपने टाइम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये कई लोग कई बार पूछते हैं। क्योंकि सभी लोग पूछते हैं कि जैसे आपका घर भी है, बुटीक भी है, पार्लर भी है, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इन सब के साथ साथ अपना काम हर एक चीज़ मैनेज करती हूँ। और मैं अभी आपको बताऊँ कि अभी मेरा 1-2 दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। तो मुझे उसको वैसे तो मैंने पहले उसको दवाई दिलाई थी, लेकिन आराम नहीं पड़ा। फिर मैं उसको परसों अम्बेडकर लेके गई थी। दिल्ली का जो अम्बेडकर अस्पताल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो मैं वहाँ लेके गई। फिर वहाँ कल परसों मुझे पूरे दिन वहीं अस्पताल में ही लग गया था। शाम को आई थी मैं, शाम को छुट्टी हुई थी। और उसके बाद फिर कल भी उसको पूरे देखभाल में ही लगा, और आज थोड़ा-सा आराम है उसे अब। तो आज का मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए, आप कितना भी बिज़ी रहें और कितना भी आपके पास टाइम रहे, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बाकी और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो जिसकी वज़ह से 2 दिन मैं इन सब चीज़ों में थी, तो जिसकी वज़ह से ना मेरा बहुत सारा काम जो था वो पेंडिंग में चला गया। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि देखिए, मेहनत आप करते रहिए, मेहनत करने से पीछे मत रहिए, आपको सफलता ज़रूर, ज़रूर मिलेगी। और आप ये देखिए कि घर, बच्चे और दुकान सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और अभी मुझे, क्योंकि मेरा 3-4 दिन काम पेंडिंग में चला गया, तो उसका भी मुझे सब अभी काम मैनेज करना है। और अभी आप जानते हैं कि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो इधर पार्लर की तरफ भी काफ़ी काम रहता है। अब मैं इतना सारा चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊँ, कल मैं थोड़ी पार्लर पे, तो परसों तो बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि ऑफ ही चला गया सारा। लड़की वैसे लड़कियाँ थी, उन्होंने खोला था, बट उतना नहीं था। अब बच्चे हैं, तो बच्चे तो वैसे ही चलाते हैं। उसके बाद फिर कल मैं आई थी पार्लर पे, तो फेशियल वगैरह भी थे, बहुत सारा काम था। साथ-साथ में मैंने रुद्र को भी देखा, लेकिन वही है कि ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाता है, और ख़ास करके जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तब। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मेहनत करिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको एक दिन अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको आपका फल ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कई लेडीज़ होती हैं जो मुझे कमेंट करती हैं और कहती हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, घर भी, बच्चे भी और अपना पार्लर भी, बुटीक भी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका है? सबसे पहले आप कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठने का है, और सुबह जल्दी उठ कर के ना आप अपने सुबह जल्दी सारे काम निपटा लीजिए, क्योंकि जिस दिन सारे जल्दी काम निपटा लो ना, बाकी के सारे काम अपने आप, मतलब सब टाइम पे होते हैं ना, तो माइंड बहुत खुश रहता है। और अगर आप सुबह लेट उठते हो ना, और जिस दिन आपका काम जल्दी नहीं निपटा ना, तो फिर बाकी के काम भी सब ऐसे ही होने लगते हैं, और जिसकी वजह से ना इरिटेशन होती है, और थोड़ा माइंड भी अपसेट सा रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जल्दी उठिए, एक टाइम सेट करिए। एक दिन पहले अपने डायरी बनाइए, या फिर अपने माइंड में सेट करिए कि अगर जैसे आप सिलाई करते हैं, या पार्लर चलाते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को सेट करिए कि कल मुझे ये काम करना है। कई लेडीज़ें होती हैं कि अपने माइंड में सेट तो मतलब चाहती हैं कि मैं ये काम करूँगी, और वो लेकिन कहती है, अरे आज कर लेंगे, अब आज घर के काम से ही बहुत थक गए, अब ये थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर अब ये कल कर लेंगे, और ऐसे करके कल कल कर के पूरा दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और फिर वो कल कभी भी नहीं आता है फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ ना माइंड में सेट करना होगा कि मुझे ये काम करना है तो करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ अर्जेंट काम भी आ जाते हैं, तो जिस काम के लिए हमने वो टारगेट सेट किया है, वो उस टाइम पे नहीं हो पाता। जैसे हमें मॉर्निंग में कुछ काम करना है, लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं हो पाया, तो आप ये अपने माइंड में सेट करिए कि आपको नाइट तक वो काम कंप्लीट करके ही सोना है। अब जैसे मुझे कभी ऐसा होता है कि जैसे 1 या 2 ब्लाउज सिलने हैं, तो जैसे मॉर्निंग में अगर कभी ज़्यादा काम आ जाता है, तो मैं नहीं सिल पाती हूँ। तो और दिन में तो मुझे ऐसा रहता है कि बच्चे आते हैं सिलाई सीखने के लिए, पार्लर सीखने के लिए, फिर कभी पार्लर का भी काम रहता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, दिन में सिलाई नहीं कर पाती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 8 बजे के बाद, जब ना
थोड़ा ये काम कम हो जाता है, फिर मैं 1 या 2 घंटे सिलाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं घर जाती हूँ, 10 बजे के करीब जाती हूँ घर। और इसी बीच में 1 घंटा टाइम निकाल के मैं घर भी जाती हूँ, जिसमें मैं खाना-वाना भी देख कर के, खाना-वाना भी बना-वनू करके फटाफट आधा घंटा में आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया। और देखिए, अभी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लेकर के जाना, अस्पताल दिखाना, फिर बच्चे की केयर करना, सब मैं अकेले करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अगर एक औरत चाहे ना तो वो कुछ नहीं कर सकती, और अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं जो औरत ना कर सके, सब कुछ हमारी चाह के ऊपर है। एक औरत हो चाहे कोई भी हो, सब कुछ हमारे माइंडसेट के ऊपर है। जिस दिन आपने ना माइंडसेट बना लिया कि आपको ये करना है, तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप मन से ही हार मान जाएँगे ना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है, तो फ्रेंड्स ये काम फिर कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट में डाल दिया, अपने आप को विल से पहले, जैसे बोलते हैं ना, विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो अगर आपने अपने माइंडसेट में कर लिया कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो आप यकीन मानिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हो जाएगा। काम कोई भी हो, मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो बाकी के कदम सारे आसान हो जाते हैं। आप ट्रस्ट करिए, कभी भी कोई भी काम, जैसे अगर आप बुटीक चलाना चाहते हैं, तो कई लेडीज़ें होती हैं, वो सोचती हैं अरे हम, जैसे डिज़ाइनर आ गया, जैसे कोई हाउसवाइफ़ है और होम बुटीक चलाना चाहता है, जिनको थोड़ी बहुत कम सिलाई आती है, तो लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिलाई करें और हमसे कुछ ख़राब हो जाए या कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आप शुरुआत करिए, एक आध का ख़राब होगा, लेकिन आगे आप धीरे-धीरे अगर आप कोशिश करेंगे ना और मेहनत करेंगे, तो आप अपने आप को सफल देख पाएँगे, सफल हो पाएँगे। आप कोई भी काम कर रहे हों, चाहे आप पार्लर चला रहे हो, चाहे बुटीक चला रहे हो, चाहे कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। बगैर मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पार्लर में मैंने ये इनको अभी तैयार करा है, और आपको पता है कि अभी वेडिंग सीज़न है, तो काम तो बहुत ही रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप सोचिए कि मैं मेहनत ना करूँ, सुबह जल्दी ना उठूँ और टाइम पे पार्लर ना खोले, तो बताइए मेरा कितना नुकसान होगा। मतलब क पार्लर का भी सारा काम रहेगा। अब जैसे देखिए, तो इस वजह से सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लेडीज़ें क्या हो करती हैं कि सुबह एक तो लेट से उठेंगी, फिर पूरा दिन काम में ही लगी रहेंगी और फिर आपस में गॉसिप करेंगी। तो फ्रेंड्स, इससे ना होता कुछ नहीं है, और अगर 4 औरतें बैठ कर के 4 बातें कर रही हैं, किसी के मुँह से गलती से भी कुछ निकल गया, तो फिर वो लड़ाई वाला टेंशन होता है। तो आजकल ना टाइम रह नहीं गया है कि आप किसी के पास बैठो, 4 बातें करो, और ऐसा होता है कि बातों-बातों में ना कभी हम अपने मन की कोई बात कह देते हैं, किसी का तो, और किसी को शायद बुरी लग जाए, या फिर किसी और की बात किसी और से कर दे, तो वो फिर वो दूसरे को जाके कह दे, तो इस तरीके से ना बेफ़िज़ूल की लड़ाइयाँ होती हैं। तो इससे सबसे अच्छा बेस्ट है ना कि अगर आपके पास टाइम बचता है, तो उस काम को आप अपने मेहनत करिए और अपने टाइम को, अपने आप को सफल बनाने में लगाइए। क्योंकि आप जब आप अगर अगर आप चाहते हैं ना अपने आप को सफल देखना, तो वो आप ही वो इंसान है जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना किसी को नहीं पड़ी कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम में हैं या कुछ है। देखो, सुन सब लेते हैं, मदद कोई भी नहीं करता है। और सुनने के बाद भी ना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर 4 से जा कर के बोलते हैं और पीठ पीछे हँसते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे अच्छा है, मैं तो देखो आपको बताऊँ, इतनी मेहनत करती हूँ ना, कई लोग होते हैं कि दोपहर में 2-2 4-4 5-5 घंटे सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, फिर शाम का खाना में ही लग जाता है। मतलब पूरे दिन बस घर के ही काम में लगे रहते हैं, और फिर उनको कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि अरे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, हम क्या ही करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी दिन में नहीं सोती। शायद ही कभी शायद मैं सोई होंगी दिन में, तो नहीं तो मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ। और शायद कभी तबीयत भी ख़राब रहा होगा ना मेरा, तो 10 मिनट के लिए अगर मैं लेटी भी होंगी, तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि अब वो मेरी आदत बन चुकी है। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती, मतलब मैंने शुरू से ही मेहनत करा है, बहुत मेहनत किया है मैंने अपने जीवन में, और उसी मेहनत के दम पर फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा
मुसीबतें आई हैं जीवन में, मैंने तभी सबको फेस करा है। अगर आप सोचो कि मैंने मेहनत नहीं करा होता, तो मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे अपना पाल रही होती, कैसे वो करा होता। तो फ्रेंड्स, जीवन में मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखिए, अगर आप अच्छे मुकाम पे हैं, तो मेहनत करिए उससे और अच्छे बनने के लिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो भी मेहनत करिए, क्योंकि कोई काम नहीं देता, कोई 2 दिन काम देगा, कोई 4 दिन काम देगा, लेकिन एट लास्ट में ना आपको अपने से मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आप मेहनत करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स देखिए, आप अपने लिए जो कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो जीवन में मेहनत करना शुरू करिए। अगर आपने अपने आप को अच्छा देखना है आगे, और अपने लिए अच्छा करना है, तो जीवन में मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। बिना मेहनत के फ्रेंड्स कुछ भी नहीं मिलता है किसी को भी। तो अपने जीवन में मेहनत को लाइए, आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारा मुझे अभी कटिंग करना था। अभी जैसा कि जानते हैं कि अभी बैक टू बैक बहुत बहुत ज़्यादा सिलाई उलाई का भी काम हो गया है। फिर अभी 3-4 दिन से ना काफ़ी काम पेंडिंग भी था, तो अभी ये सारा काम करना है। तो देखिए, ये बच्चे भी सिलाई करने का लिए आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये ना 2-3 दिन का मैंने ना इकट्ठे ही ब्लॉग डाल दिया, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत शूट करा था ना, वो मैंने सारा इकट्ठे डाल दिया है, क्योंकि पूरा पूरा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, तो उस वजह से। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो देखिए, ये ब्लाउज़ ना मैं कल सिला था, कल कटिंग किया था मैंने, और आज आकर के मैंने इसको स्टिच करा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो